हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और पैसिव वॉइस के टॉपिक में हम आज उस तरीके के सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं जिस तरीके के सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जरूर दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसे आसान से ट्रिक को बताने वाला हूँ कि जिस आसान से ट्रिक को अगर आप समझ गए तो इस तरीके के सभी वाक्य को आप बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ देख कर उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने क्लास में जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। लेकिन सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केस को समझ लें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका जिक्र आपको बार बार आज के टॉपिक में मिलेगा। तो हम समझ लें सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को। केस होता क्या है? असल में केस जो हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके अलग अलग रूप को बताता है। जैसे बात कर ली जाए नॉमिनेटिव केस की, तो नॉमिनेटिव केस में हमें पर्सन का वो रूप दिखता है जिसमें वो सब्जेक्ट के तौर पे यानी कि कर्ता के तौर पे मौजूद होता है। बात कर ली जाए अगर पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस में पर्सन एक ऐसे रूप में मौजूद होता है जहां उसका रिलेशन यानी कि संबंध किसी और के साथ हमें वहां बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सन का वो रूप मौजूद होता है जिसमें उस पर यानी कि उस पर्सन पर क्रिया का कोई असर पड़ता हो। तो आइए हम इस बात को मोटे तौर पे जान लें कि आपको इस केस का इस्तेमाल आज के टॉपिक में करना कैसे है। तो मोटे तौर पर ट्रिक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दिए गए वाक्य में एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त अगर आपको कोई पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में दिख जाता हो, मिल जाता हो, तो आपने सीधे तौर पे उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। और अगर कोई पर्सन आपको नॉमिनेटिव केस में मिल जाता है तो आपने सीधे तौर पे उस नॉमिनेटिव केस के पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। यानी कि अगर आपको किसी वाक्य में आई मिल जाए तो आपने सीधे तौर पे उसे मी में बदल देना है, और अगर आपको हिम मिल जाए तो सीधे तौर पे आपने उसको बदल देना है ही में। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपको पॉजिटिव केस में कोई भी पर्सन मिल जाता है तो आपने उसे चेंज नहीं करना है, वो वैसे का वैसा रहेगा। और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको किसी का नाम मिल जाए तो आपने उसे भी चेंज करना नहीं है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के बाद आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर ले। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम उस तरीके के वाक्य को डिस्कस करने वाले हैं जिस तरीके के वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जरूर मिलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मे हैव, शुड हैव, इनमें से कोई ना कोई एक आपको वहाँ जरूर मौजूद मिलेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, हमने इसको आज डिस्कस करना है। लेकिन इसके लिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आज के इस तरीके के सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा है ताकि सहूलियत हो आपको इसको समझने में। टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में आपको किस तरह के सेंटेंस मिलेंगे? टाइप 1 में आपको उस तरह के सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ ये सेंटेंस है, ही कैन हेल्प देम नाउ। यहाँ देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्प हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है ये टाइप 1 के सेंटेंस होंगे, जिसको हम आज विस्तार से जो है इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के वाक्य को सिर्फ और सिर्फ देख कर ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज कर लेंगे। और टाइप 2 की सेंटेंस की बात कर ली जाए तो टाइप 2 के सेंटेंस में आपको उस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल और मॉडल के बाद हैव का प्रयोग मिलेगा और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ जो एग्जाम्पल है, ही कुड हैव सॉल्व द पजल इन द कंपटीशन। तो इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंस को आप बेहतर तरीके से समझ ले, क्योंकि यही टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस को ही मैं आज आपको आज के वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ आप देख कर ही इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेंगे। तो आइए इसके लिए बात कर ली जाए अपने ट्रिक की, जिसको मैं अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक के नाम से पुकारता हूँ। तो अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक का यूज़ आप कैसे करेंगे? अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक का यूज़ आपने इस तरीके से करना है कि टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस को देखकर ही आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसको चेंज कर लेना है इस स्मार्ट ट्रिक के जरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करना है। तो आइए हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इस स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी टाइप 1 हो या टाइप 2 के तरीके के वाक्य अगर आपको मिल जाए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, तो सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने उस तरीके के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, जिस तरीके के केस की बात मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यही आज का हमारा ट्रिक है जिसको मैं सबसे आखिर बताऊँगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, यानी कि आपको
आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखना है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और 5वें में सबसे आखिर में लिखना है हमने रिमेनिंग को। अब बात कर ली जाए पॉइंट नंबर 2 की, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैं इसको सबसे आखिर में बताऊंगा। याद रखिए, चाहे आपको टाइप 1 का सेंटेंस मिले या मिले आपको टाइप 2 का सेंटेंस, उस तरीके के यानी टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों ही तरीके के सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी एक स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करना है। यानी कि चाहे सेंटेंस आपको टाइप 1 का मिले या टाइप 2 का, आपको अलग अलग रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। आपने बस इसी एक स्मार्ट ट्रिक को, इसी एक बड़े आसान से रूल को याद कर लेना है, और बड़े आराम से आप इसी रूल को यूज़ करते हुए टाइप 1 के सेंटेंस हो चाहे टाइप 2 के सेंटेंस हो, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लेंगे। सिर्फ आपको आना क्या चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि भाई पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि टाइप 1 हो या टाइप 2 के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। वरना बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात कर ली जाए, मेन वर्ब की बात कर ली जाए, बाई प्लस सब्जेक्ट की बात कर ली जाए, या बात कर ली जाए रिमेनिंग की, वो नहीं बदलेंगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस में एक ही तरीके से रहेंगे, यानी कि इसी रूल का आपने इस्तेमाल करना है। तो अगर हम किसी तरीके से ये जान लें कि भाई दिए गए वाक्य में, यानी कि टाइप 1 का हो या टाइप 2 का सेंटेंस हो, उसको देखकर हम अगर ये अंदाजा लगा ले, ये पता कर सके भाई किसी तरीके से कि टाइप की पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, तब तो हम बड़े आराम से सभी तरीके के टाइप 1 और टाइप 2 के वाक्य को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको बड़े आराम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। तो आइए इसी चीज़ को समझते हैं, वो ट्रिक जिसके जरिए हमें ये पता चलेगा कि भाई टाइप 1 यानी कि उस तरीके के सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल मिलेगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो इस तरीके के सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो देख कर ही क्या आपने पता लगा लेना है, वो ये कि अगर आपको इस तरीके का वाक्य मिल जाए, यानी टाइप 1 का सेंटेंस मिल जाए, तो आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में पैसिव वॉइस में इस तरीके के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त पॉइंट नंबर 2 में आपने सेम मॉडल का इस्तेमाल कर देना है। यानी कि जिस भी मॉडल का यूज वहां क्वेश्चन में रहेगा, आपने सिंपली उसी मॉडल का यूज पैसिव वॉइस में कर देना, और साथ में यूज कर देना है बी को। तो बड़े आराम से इस तरीके से अगर इस तरीके के वाक्य आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाए, तो पैसिव वॉइस में पॉइंट नंबर 2 में क्या आएगा ये आपने पता लगा लिया। और एक बार जब आप इस बात को पता लगा लिए, अगर आप इस बात को पता कर पाएंगे कि भाई यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, तो बाकी रूल तो मैंने आपको ऑलरेडी स्मार्ट ट्रिक के जरिए बता दिया है। और इसी तरीके से अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मॉडल के साथ नॉट और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो आपने क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपने सेम मॉडल का इस्तेमाल कर देना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए पॉइंट नंबर 2 में, और वहाँ नॉट बी का इस्तेमाल करना है। तो थियोरेटिकली मैंने आपको जो समझाया, आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से अगर आपको इस तरीके के वाक्य ने टाइप 1 के सेंटेंस मिल जाए, तो किस तरीके से आप इस तरीके के वाक्य को सिर्फ देख कर ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ही कैन हेल्प देम नाउ। इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये टाइप 1 का सेंटेंस है। टाइप 1 का सेंटेंस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले जैसे कि ही, और उसके बाद मॉडल है कैन, और उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है हेल्प, यानी कि टाइप 1 का सेंटेंस है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको टाइप 1 का सेंटेंस मिलेगा तो आपने पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त पॉइंट 2 में क्या यूज करना है, सेम मॉडल के साथ बी का इस्तेमाल कर देना है। यानी कि यहाँ पे जो मॉडल है ना कैन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ बी को लिख देना है। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा जाएगा, इस सेंटेंस को सिर्फ देख कर हमने इस बात का अंदाजा लगा लिया। और जब हमें ये मालूम चल गया कि भाई पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा जाना है, तो बाकी तो ये सेंटेंस अपने आप ही पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रूल तो आपको ऑलरेडी स्मार्ट ट्रिक के जरिए दे दिया है, और वो रूल कहता है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। याद देखिएगा, ऑब्जेक्ट को कई बार कुछ स्टूडेंट जो है पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद देखिएगा, सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंस में जो भी आपको वहाँ वर्ब, जिस वर्ब के बारे में, जैसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है ना, ठीक उसके बगल में जो होता है अक्सर वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही कैन हेल्प देम नाउ। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है, जो एक्शन है वो हेल्प है, हेल्प के बगल में देम है, तो देम ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने उसको ही, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम किस केस में लिखेंगे, मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को हमने नॉमिनेटिव केस में लिखना है। तो हमने करना क्या है, देम को नहीं लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में हमने इसके, यानी कि जो हमारा देम ऑब्जेक्ट है, इसके हमने नॉमिनेटिव केस को लिखना है। और देम का जो नॉमिनेटिव केस होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो होता है दे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देख कर ही हमने जो सबसे पहले इसका जो आंसर लिखा, वो सबसे पहला पॉइंट है वो है दे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि इस सेंटेंस को देखकर हमने क्या अंदाजा लगा लिया कि सेम मॉडल के साथ हमने बी का इस्तेमाल करना है। तो भाई सेम मॉडल के साथ हमने बी का इस्तेमाल करना, तो यहाँ मॉडल क्या दिया गया, कैन के साथ ही हमने बी लगा देना। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखना है कैन बी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को समझ लिया कि भाई क्या लिखा जाना है इसमें। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले, तो मैंने बताया कि यहाँ मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ वाक्य में अगर वर्ब की बात की जाए या कौन सा एक्शन जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो है हेल्प। और हेल्प जो है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखनी है हमने, तो हमने लिखना है इसको थर्ड फॉर्म को, और वर्ब की हेल्प की जो थर्ड फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है हेल्प्ड। इस तरीके से
यहाँ तक जो हमारा आंसर वो बना दे कैन बी हेल्प्ड, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हमने मेन वर्ब के बाद यूज़ करना है बाय प्लस सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो ही जो है हम अगर ही को देखें तो भाई ही किस केस में, नॉमिनेटिव केस में, लेकिन हमने इसका नॉमिनेटिव केस यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा ही का अगर ऑब्जेक्टिव केस ढूंढें तो ये बन जाएगा हिम, लेकिन हम सिर्फ हिम को नहीं लिखेंगे, साथ में बाय को भी लिखेंगे, इसलिए हमने इसको लिखना है यहाँ पर बाय हिम। और उसके बाद सबसे आखिर में हम लिखते हैं रिमेनिंग को, यानी जो कुछ भी सेंटेंस बच जाए, तो देखिए इस वाक्य में जो बचा है वो आखिर में बचा है नाउ। तो इस तरीके से हमने इस पूरे सेंटेंस को ही कैन हेल्प देम नाउ, इसको सिर्फ देख कर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो बनाना सीख लिया, वो इसका पैसिव वॉइस जो बनाया वो बनाया दे कैन बी हेल्प बाय हिम नाउ, यही मैंने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप टाइप 1 के सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ देख कर ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेंगे। तो आइए टाइप 1 के ही कुछ और सेंटेंस को भी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को भी जरा डिस्कस करके देख ले कि भाई किस तरीके से हम इस रूल का यूज़ करेंगे और इस तरीके के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके लिए आपको ये रूल याद होना चाहिए, ये पॉजिटिव रूल है और ये नेगेटिव रूल है। क्योंकि पहला सेंटेंस पॉजिटिव रूल है, आप देख लीजिए पहला सेंटेंस लिखा यू शुड कंप्लीट होमवर्क एवरीडे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है, शुड हमारा मॉडल है, कंप्लीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये टाइप 1 के सेंटेंस है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको टाइप 1 के सेंटेंस मिल जाए तो आपने पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, सेम मॉडल के साथ बी का इस्तेमाल कर देना। बस हमने पॉइंट नंबर 2 को पता करना है, बाकी तो मैं आपको अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक के तौर पर जो रूल दे चुका हूँ, जो ट्रिक दे चुका हूँ, आपने उसी का इस्तेमाल करना है। और इस रूल का क्या, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है ऑब्जेक्ट को। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है होमवर्क, मैंने होमवर्क यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम पता लगा चुके हैं कि भाई ये सेंटेंस देखकर हमने पता लगा लिया कि सेम मॉडल के साथ हमने बी का यूज़ करना है। या मॉडल क्या यूज़ किया है, शुड, तो आपने भी शुड को लिखना है, साथ में लिख देना है बी को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो वर्ब है कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है यहाँ पे, और ये है कंप्लीटेड। उसके बाद हम लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट को, बाय मैंने यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू अब हमें ऑब्जेक्टिव केस में याद लिखना है, याद रखिएगा यू नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए हमने यू को ही लिख देना है। सबसे आखिर में लिखना है रिमेनिंग को। देखिए इस वाक्य में हमारा जो आखिर में जो बच रहा है वो है एवरीडे, इसको मैंने यहाँ लिख दिया एवरीडे को। इस तरीके से इस वाक्य को सिर्फ देख कर ही, टाइप 1 के सेंटेंस को सिर्फ देख कर ही हमने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो बना लिया, वो बनाया होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय यू एवरीडे, ठीक है ना। इसी तरीके के सेंटेंस को हम इस तरीके सेंटेंस के हम यानी टाइप 1 के सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को भी बनाकर देखते हैं। ये सेंटेंस है दे मस्ट नॉट प्ले वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग। यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल है, नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो जाहिर तौर पर ये टाइप 1 के सेंटेंस है, टाइप 1 का नेगेटिव सेंटेंस है। तो भाई इस तरीके के सेंटेंस में मैंने क्या बताया था आपको, इस तरीके के सेंटेंस को जब देख लेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हमने सेम मॉडल के साथ नॉट बी का इस्तेमाल करना है। बस पॉइंट नंबर 2 हमें पता लग गया कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है। बाकी रूल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना, ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ वीडियो गेम्स, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बताया, सेम मॉडल के साथ नॉट बी यूज करना है। मॉडल मस्ट मैंने लिख दिया मस्ट, नॉट और उसके बाद बी लिख दिया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद हमने क्या करना, मेन वर्ब को लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। यहाँ पे यहाँ जो वर्ब है वो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट को, बाय मैंने यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा दे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। और सबसे आखिर में हम लिखेंगे रिमेनिंग को, रिमेनिंग में क्या बचा रहा है फॉर लॉन्ग, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से बड़े आराम से इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस जो बना वो बना वीडियो गेम्स मस्ट नॉट बी प्लेड बाय देम फॉर लॉन्ग। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से सिर्फ इन दोनों ही वाक्य को सिर्फ देख कर ही हमने इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आइए टाइप 1 के सेंटेंस को डिस्कस करने लेने के बाद हम टाइप 2 के सेंटेंस को भी देख लें। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि टाइप 2 के सेंटेंसेस में आपको उस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे जहाँ जो मॉडल है शुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के साथ आपको हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मिलेगा। तो याद रखिएगा अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाए ना, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब पैसिव वॉइस में इस तरीके के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या लिखना है, आपने सेम मॉडल के साथ हैव बीन का प्रयोग कर देना है बस, ठीक है ना। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद नॉट हैव फिर वर्ब की थर्ड पर मिल जाए, तब आपने इस तरीके के एक्टिव वाक्य को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते वक्त पॉइंट नंबर 2 में लिखना है सेम मॉडल को प्लस में नॉट हैव बीन को, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा ये ट्रिक है। आइए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। तो देखिए ये सेंटेंस है, ही कुड हैव सॉल्व्ड द पजल इन द
कंपटीशन। इस सेंटेंस में देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, फिर कुड हमारा मॉडल, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो भैया टाइप 2 का सेंटेंस है और मैंने क्या कहा था, टाइप 2 का सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो पॉइंट नंबर 2 में क्या करना आपने, सेम मॉडल एज इन एक्टिव वॉइस के साथ आपने हैव बीन का इस्तेमाल कर देना, ठीक है ना। तो हमने क्या करना, पॉइंट नंबर 2 में इसी मॉडल का इस्तेमाल करना है, प्लस में हैव लिखना है और प्लस में लिख देना है बीन को। और जब हम पॉइंट नंबर 2 को जान गए तो भाई बाकी रूल तो हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रिक के जरिए। और इस ट्रिक में मैंने क्या होता है, सबसे पहले इस तरीके के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आपने ढूंढना है ऑब्जेक्ट को, उसे लिख देना है। और आइए हम ढूंढते हैं इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ द पजल, जिसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा कि सेम मॉडल एज इन एक्टिव वॉइस के बाद आपने हैव बीन का इस्तेमाल करना है। तो कुड का कुड लिख दिया मैंने, हैव का हैव लिख दिया और साथ में लिख दिया बीन, क्योंकि यही बताया गया है सेम मॉडल के साथ आपने क्या लिख देना है, हैव बीन का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। हम यहाँ देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस में मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो आपको अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो वर्ब की फॉर्म मिल रही है आपने उसी को लिख देना, और इसी को मैंने लिख दिया, यहाँ दिया गया सॉर्ट, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे। बाय के बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट को लिखा है, सब्जेक्ट हमारा ही है, लेकिन ही हमारा नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो मैंने लिख दिया इसको बाय हिम। आखिर में क्या लिखते हैं आपको मालूम है, आखिर लिखते हैं रिमेनिंग को, जो कि आखिर में बच जाएगा इन द कंपटीशन हमारा रिमेनिंग है, तो मैंने इसको लिख दिया। और इस तरह से बड़े आराम से इस वाक्य को सिर्फ देख कर ही हमने टाइप 2 के सेंटेंस को सिर्फ देख कर ही इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। और इसका पैसिव वॉइस क्या बना, इसका पैसिव वॉइस बना द पजल could have been solved by him in the competition, ठीक है ना। तो आइए एक दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमने इस रूल को भी समझ लेना है भाई। सब ये सेंटेंस दिया गया, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई एट दैट टाइम। देखिए टाइप 2 का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने बताया इस तरीके की अगर सेंटेंस मिल जाए तो आपको क्या करना है, सेम मॉडल इन एज एन एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है, प्लस में नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करना है आपने। तो भाई जब हमें इस सेंटेंस को देख कर ही इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि भाई पैसिव वॉइस में जब इस तरीके के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 में क्या आएगा, तो बाकी तो ये सेंटेंस हम अपने आप ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना लेंगे। ये सबसे पहले हम इस तरीके के सेंटेंस में ट्रिक को यूज़ करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, हमारा ऑब्जेक्ट है ए लाई, तो मैंने लिख दिया ए लाई। उसके बाद मैंने क्या कहा, सेम मॉडल एज एन एक्टिव वॉइस प्लस नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल था शुड, वही हमने यूज़ कर दिया, फिर नॉट हैव बीन का हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। और मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो उसी को हमने यहाँ पर भी लिख दिया टोल्ड को। और बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ये मैंने लिख दिया बाय। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है, तो ये नॉमिनेटिव केस भी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी केस होता है, तो भाई यू को ही हमने यहाँ पर लिख दिया बाय यू। सबसे आखिर में रिमेनिंग जो बचा रह गया इस सेंटेंस में एट दैट टाइम, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से बड़े आराम से यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई एट दैट टाइम, इस सेंटेंस को सिर्फ देख कर हमने जो इस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा, वो क्या बनाया, ये बनाया ए लाई शुड नॉट हैव बीन टोल्ड बाय यू एट दैट टाइम। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम इस तरीके के वाक्य को सिर्फ देख कर ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लेंगे, चाहे वो टाइप 1 के सेंटेंस हो या टाइप 2 के। तो आपने बस सिर्फ और सिर्फ इसी एक सिंपल से ट्रिक को, जो मैंने आसान से जो ट्रिक बताया, उसको हमेशा याद रखना है। तो हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, पढ़ लें, और फिर इन क्वेश्चन का आंसर आप लिखें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे। और जितनी जल्दी आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, मैं उतनी जल्दी आपके आंसर पर फीडबैक दे दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।